अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे बेटा। नाउ हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे बेटा, और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 7 सर्किल को डिस्कस कर रहे थे और हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 में थे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 आइए डिस्कस करते हैं। फाइंड द सर्किल्स। अच्छा, सर्किल्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके दो पार्ट थे, सही है ना। एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट होमवर्क होगा। अभी अजीब सी बात है, फाइंड द सर्किल। सर्किल मालूम करो बेटा। एग्जाम में कभी भी लिखा हो फाइंड द सर्किल, इट मीन्स एग्जामिनर कहना चाह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अगर कभी भी एग्जाम में लिखा जाए फाइंड द लाइन या फाइंड द सर्किल, इट मीन्स वो लाइन या सर्किल नहीं मांग रहा, इट मीन्स वो लाइन या सर्किल की इक्वेशन मांग रहा है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द सर्किल, इट मीन्स द एग्जामिनर आस्क्ड टू द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल को। तो फाइंड द सर्किल मीन्स वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। और जैसी इक्वेशन ऑफ सर्किल का नाम आता है हमें कौन याद आता है? दो इक्वेशन। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जब भी कभी सेंटर और रेडियस मालूम होगा वी यूज स्टैंडर्ड इक्वेशन, और अगर हमें सेंटर और रेडियस नहीं मालूम तो वी यूज जनरल इक्वेशन। आइए, फाइंड द सर्किल्स थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस दिस। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूँ इसका, सेकेंड पार्ट आप होमवर्क करेंगे, बहुत ईजी है। अब जनाब, फाइंड द सर्किल थ्रू द पॉइंट मीन्स सर्किल की इक्वेशन निकालें जिसके ये पॉइंट हैं। इसका मतलब पासिस थ्रू दी पॉइंट बोले, थ्रू दी पॉइंट बोले, लाई ऑन द सर्किल बोले, एक ही मायने है, एक ही मीनिंग है इसके। तो इसका मतलब जिस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है उसके 3 पॉइंट दिए हुए मुझे। ना यहाँ तो सेंटर मालूम है, ना यहाँ तो रेडियस मालूम है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल तो यूज़ नहीं करेंगे। फिर एक ही इक्वेशन बचती है जिसे कहते हैं हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोल्यूशन एक रफली डायग्राम बना दी। एग्जाम में आप कंपास यूज़ करेगा, पेंसिल से डायग्राम बनाएगा। एक पॉइंट ले लिया 3 0 0 -2 -3 4, कहीं भी ले लो, कोई इशू नहीं है। अब जब भी अब क्वेश्चन स्टार्ट करने का तरीका क्या है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन तो लगनी नहीं। जब भी आप जनरल इक्वेशन लगाएंगे तो पहले आप नाम दे देगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इक्वेशन ए बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल। सही ना? आप ये बात जानते हो जनरल इक्वेशन यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो आपने पहले इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि अभी ये अनडिफाइंड है भाई। एक्स वाई तो शो पीस है, इक्वेशन तो एक्स वाई की फॉर्म में ही आएगी, लेकिन यहाँ पे भी कितने अननोन है? जी एफ सी। कितने अननोन है? 3 जी एफ सी। 3 अननोन के लिए कितनी कंडीशन? 3 कंडीशन। उन 3 कंडीशन को यूज़ करते हुए कितनी इक्वेशन? 3 इक्वेशन। इसका मतलब 3 अननोन, 3 कंडीशन, 3 इक्वेशन। तो मैंने इक्वेशन नंबर ए बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये फॉर प्रेजेंटेशन लिखा है, ये ज़रूरी नहीं लिखना, लेकिन अपनी कॉपी दूसरे से यूनिक करने के लिए फॉर द प्रेजेंटेशन विद सेंटर -c -f एंड रेडियस इक्वल्स टू √g² प्लस f² -c। आप ये बात जानते हैं जनरल इक्वेशन में सेंटर ये होता है और रेडियस ये होता है। ये प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन और फॉर्मूला याद होना भी शुरू हो जाएगा। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में आपके पास कितने अननोन है? 3 जी एफ सी। 3 अननोन के लिए आपको कितनी कंडीशन गिवन होनी चाहिए थी? 3, जिनको यूज़ करते हुए कितनी इक्वेशन बनेंगी? 3। तो जनाब, एक सर्किल की जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसके 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। और आप ये बात जानते हो चैप्टर नंबर 2 में 3 में इन डिटेल पढ़ाया है आपको कि जो जिसका होता है या जो जिस पर होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये जो सर्किल है इसकी इक्वेशन ये रही और ये पॉइंट इस सर्किल के हैं, तो मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो जिसका होता है या जो जिस पर होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो हम करेंगे क्या? 1 बाय 1 ये तीनों पॉइंट पुट कराएंगे। अब खुद सोचो, जब ये पॉइंट पुट कराएंगे तो x की जगह 3, y की जगह 0, तो जी एफ सी फॉर्म में एक इक्वेशन, इसको पुट कराएंगे दूसरी इक्वेशन, इसको पुट कराएंगे तीसरी इक्वेशन। तो टोटल कितनी इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ जी एफ सी? 3 इक्वेशन। अननोन कितने थे? 3। तो 3 अननोन, 3 इक्वेशन, आंसर तो आएगा ही आएगा। आइए 1 बाय 1 पुट करते हैं। वर्डिंग, पहला पॉइंट दिया हुआ 3 0,
सिंस 3 0 पासिस थ्रू द सर्कल, सिंस का जोड़ीदार, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। अब इस इक्वेशन, अब पता लगा नाम क्यों दिया था, क्योंकि इसके पास जाना था मुझे, तो बता दिया ए के पास आ रहे हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3, जहाँ जहाँ वाई वहाँ 0, तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 0, प्लस का 2g अपनी जगह रहा, एक्स की जगह 3, प्लस 2f अपनी जगह पे रहा, वाई की जगह 0 प्लस c। 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 प्लस 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसे वैनिश कर दिया। 2 3 6g, अगेन 2 इंटू 0 0f 0 हो जाएगा, इसलिए इसे वैनिश कर दिया, प्लस c इक्वल टू 0। तो जनाब मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह सिंस 0 - 2 पासिस थ्रू द सर्कल, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। अब इक्वेशन ए में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -2, तो x की जगह 0, y की जगह -2, x की जगह 0, y की जगह -2, प्लस c ऐसी रहा। अब 0 के स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि माइनस साइन पावर इवन माइनस कन्वर्ट टू प्लस, तो -2 का स्क्वायर क्या गया 4, अगेन 2g इंटू 0 0 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4f प्लस c इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, क्योंकि 3 अननोन है, g c f, 3 अननोन के लिए कितनी इक्वेशन 3, ये कितनी इक्वेशन आई है 2, तो इसका मतलब ये तीसरी इक्वेशन भी चाहिए हमें। आइए तीसरा पॉइंट दिया हुआ -3 4, तो सिंस -3 4 पासिस थ्रू दी सर्कल, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई। अगेन यहाँ मैं इक्वेशन ए लिखना भूल गया हूँ, इक्वेशन नंबर ए में आएंगे हम, और अब ये देखिए इक्वेशन नंबर ए में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ 4, x की जगह -3, y की जगह 4, प्लस c अपनी जगह मौजूद है। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस माइनस 2 3 6g, 2 4 8f प्लस c इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 प्लस 16 25 माइनस 6g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव 3 अननोन्स, 3 इक्वेशन 1 2 3। तो लॉजिक तो क्लियर हो गई होगी आपको कि 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आंसर तो आएगा ही आएगा। और जब जैसी GFC आएंगे इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो मेरे पास सर्किल की इक्वेशन भी आ जाएगी। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की कि 3 इक्वेशन 3 अननोन कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.8 में आपने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन पढ़ा था। वहाँ पे आपने 2 इक्वेशन 2 अननोन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूट मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग कंपैरिजन मेथड। और आप ही के कोर्स में फर्स्ट ईयर मैथ्स में आपने 3 इक्वेशन को भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको याद नहीं, मैं याद दिलाता हूँ, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर रूल, सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। लेकिन आपने 3 इक्वेशन 3 अननोन को वहाँ पे क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड से किया था। तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि 3 इक्वेशन को डील कैसे करेंगे। मैं बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ आपको आज, कि जब भी सर्किल में 3 इक्वेशन आएंगी सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप 2 इक्वेशन को डील कर लेते हो, 3 में आप परेशान होते हो। तो सर्किल में सबसे आसान तरीका ये बता रहा हूँ कि हमेशा आपको कोई ना कोई पॉइंट्स दिए हुए होंगे, आप सेटिस्फाई कराओगे। तो जब भी पॉइंट सेटिस्फाई कराओगे तो आप नोट करो तीनों इक्वेशन में एक चीज़ कॉमन है। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में भी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 में भी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3 में भी प्लस सी। क्योंकि पॉइंट कोई भी हो, इस सी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इक्वेशन में सी के साथ ना एक्स है ना वाई, तो पॉइंट का कोई इम्पैक्ट सी पे नहीं होगा। तो हमेशा इक्वेशन आपको सी 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 में मिलेगी। तो जब भी ये 3 इक्वेशन बनेंगी तो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे क्या करोगे, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करना। सर इससे क्या होगा भाई, जब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, चाहे सी से पहले कुछ भी वैल्यू हो, जी हो, एफ हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसे ही 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सी से सी क्या होगा, कैंसिल। अब जो पहली, दूसरी, तीसरी के बाद जो आएगी, तीसरी के बाद जो आएगी तो चौथी कहेंगे। तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सी कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। इसी तरह फिर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ से भी सी और सी कैंसिल, आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी 5। सो जब 4 और 5 इक्वेशन आ जाएंगी उसमें आपके पास सी नहीं होगा, फिर कौन होगा, जी और एफ। तो कितनी कंडीशन होंगी, 2। कितनी इक्वेशन होंगी, 2। तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। वहाँ से आप निकाल लोगे जी और एफ, और फिर जब जी और एफ निकाल लोगे तो आप 1 2 3 किसी में भी जी एफ की वैल्यू पुट करके सी निकाल लोगे। और जब ये तीनों वैल्यू निकाल लोगे फिर इक्वेशन नंबर ए में पुट करना, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल भी आ जाएगी। तो ये सारी बातें हवा में करिए, आइए करके दिखाते हैं।
ये देखें मैंने क्या किया, वही चीज़ मैंने किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 9 + 6g + c = 0। 2 क्या था, 4 - 4f + c = 0। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले की साइन चेंज होती है, +4 कन्वर्ट हो गया -4 में, -4f तब्दील हो गया प्लस में, +c हो गया माइनस में। सो +c - c कैंसिल आउट, 9 - 4 होता है 5, 6g अपनी जगह है, प्लस का 4f = 0। कहीं g से 4, कहीं सर ये 6 और 4 को माइनस क्यों नहीं किया, भाई ये 6g है, ये 4f है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, माइनस नहीं होंगे। तो देखें 9 - 4 5, प्लस का 6g ऐसे ही रहा, और ये माइनस का 4f नहीं है, अब ये प्लस का 4f = 0। इससे हमने नाम दे दिया 4, इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 1 2 3 के बाद जो आएगा उसे कहते हैं 4। अब यहाँ नोट करें c नहीं है, इज इट क्लियर। इसी तरह मैंने क्या कहा कि आप 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करा दें। अब कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर ने 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कराया, आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी मर्जी, मैंने 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन आप जब अपनी मर्जी कर सकते हैं 1 और 3 को भी सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं, तब भी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। आइए मैं करवा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 4 - 4f + c = 0, और इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, 25 - 6g + 8f + c = 0। नीचे वाले की साइन चेंज हो गई, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया, c से c कैंसिल। अभी देखें प्लस का 4 माइनस का 25, दो डिफरेंट साइन है, माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा, साइन ग्रेटर नंबर की आएगी, 25 की बड़ी, 25 बड़ा है उसकी साइन माइनस है। सो प्लस का 4 माइनस का 25 हो गया माइनस का 21। अब प्लस का 6g ऐसे ही रहा क्योंकि ऊपर g है नहीं, कैंसिल आउट हो। लेकिन यहाँ देखें माइनस का 4f और माइनस का 8f दोनों की सेम साइन है, ऐड होगा। सो -4f - 8f क्या हो गया, -12f = 0। सो नाउ वी हैव इक्वेशन 4 एंड 5। अब ज़रा 4 और 5 को देखें तो टोटल अननोन कितने हैं, 2, g और f। टोटल इक्वेशन कितनी है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आंसर तो आएगा ही आएगा। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 3 3.8 बन गई। अब आपकी मर्ज़ी है, आप सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करें, किसी एक को निकाल के किसी दूसरे में डाल दें, या आपकी मर्ज़ी एलिमिनेशन कराएं, किसी एक को कैंसिल करा दें, या आपकी मर्ज़ी कंपैरिजन कराएं कि यहाँ से भी जी को अलग करें, यहाँ से भी जी को अलग करें, कंपेयर करा दें। तो यहाँ आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मैंने क्या किया, मैंने देखा इक्वेशन नंबर 4 को 6g और 5 में भी देखा 6g, दोनों सेम थे। मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करा तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा। आप एलिमिनेशन भी करा सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन भी करा सकते हैं, आप कंपेरिजन भी कराते हैं, आप कंपैरिजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको चॉइस है। फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी मर्जी, मैंने एलिमिनेशन यूज़ कर लिया। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, कि भाई मैं गेम खेलने जा रहा हूँ 4 और 5 के साथ। तो 4 और 5 को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5। तो देखिए 4 क्या थी, 5 + 6g + 4f = 0, 5 + 6g + 4f = 0। इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, -21 + 6g - 12f, -21 + 6g - 12f। तो 6g सब्ट्रैक्शन में नीचे की साइन चेंज होती है, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। सो 5 + 21 प्लस का 26, ठीक है, और 6g से 6g कैंसिल हो गया। और अब आप नोट करें प्लस का 4f प्लस का 12f क्या होता है, 16f। जिसे चाहते हैं उसे अलग करते हैं, प्लस के 26 को वहाँ फेंक दिया, माइनस का 26, 16 मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दिया। अब आप ये बात जानते हैं, 2 13 = 26, 2 8 = 16। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ f इज -13/8। क्या आ गई वैल्यू f की, f की वैल्यू बेटा वहाँ पर आ गई -13/8। तो अब इस f की वैल्यू को आपकी मर्जी है 4 में यूज़ करें या 5 में पुट करें। आप 4 में पुट करोगे तब भी जी आ जाएगा, आप 5 में पुट करोगे तब भी जी आ जाएगा। फिलहाल मैंने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ f इन 4, मैंने 4 में पुट कर दी वैल्यू। तो 4 में आ गए, 5 अपनी जगह मौजूद है, प्लस 6g अपनी जगह मौजूद है, प्लस का 4 अपनी जगह मौजूद है, f की जगह f की वैल्यू -13/8 रख दी। और अब आप ये बात जानते हो, 4 1 = 4, 4 2 = 8, तो 5 + 6g अपनी जगह पे रहा, प्लस माइनस -13/2 = 0। अगेन जिसे चाहते हैं उसे अलग करते हैं, 6g अपनी जगह मौजूद रहा, माइनस का 13/2 वहाँ जाके प्लस का 13/2 बन गया, प्लस का 5 वहाँ जाके माइनस का 5 बन गया। जब भी दो चीज़ें अपॉन में हो, बीच में प्लस माइनस हो, क्या लेते हैं, एलसीएम। तो इसके अपॉन में कौन था, 1 2 1 = 2, एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 13 = 13, 2 5 = 10, 13 - 10 होता है 3, या डायरेक्ट कैलकुलेटर से कुछ करोगे
डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करोगे वैल्यूज 13/2 माइनस एफ, तब भी आपको 3/2 मिलेगा। अब आप ये बात जानते हैं बेटा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 डिवाइड है, यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई, सॉरी 2 जी के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा डिवाइड, सो ये 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ जी इज़ 1/4। अब मेरे पास एफ भी आ गया, जी भी आ गया। अब ये एफ और जी की वैल्यू आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, किसी भी एक में पुट करके आप सी निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया आइए देखते हैं। मैंने लिखा पुट जी इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 में सिर्फ जी का एफ पुट करने की जरूरत पेश नहीं आई, तो मैंने क्या लिखा जी को पुट कर दिया 1 में। तो 1 में देखें 9 + 6, 9 + 6 अपनी जगह पर है, जी की जगह जी की वैल्यू पुट कर दी जो कि 1/4 थी, प्लस सी = 0। अब आप ये बात जानते हैं बेटा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया 9 + 3 1 ज़ा 3/2 प्लस सी। अगेन जिसे चाहते हैं उसे अलग करते हैं, प्लस का 9 वहाँ जाके माइनस का 9 हो गया, प्लस 3/2 वहाँ जाके माइनस का 3/2 हो गया। टेक इट एलसीएम, दो चीज़ें अपॉन में, बीच में माइनस है, सो 2 9 ज़ा 18, -18 -3 होता है -21, सो -21/2। तो जनाब अब मेरे पास जी एफ सी तीनों आ चुके हैं। अब मैं अगर तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर ए में पुट करूंगा तो मेरे पास सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी। मैंने ऐसा ही किया, पुट जी एफ एंड सी इन इक्वेशन नंबर ए। तो ए जगह नहीं थी इसलिए कंजस्टेड लिखा हुआ है, लेकिन आप जब खुद पुट करेंगे तो आपको आइडिया जाएगा। x² + y² + 2, जी की जगह जी की वैल्यू x, + 2 f की जगह f की वैल्यू y, - c = 0। x² + y² अपनी जगह पे रहा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया x/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 13/4 y, माइनस का 21/2 = 0। बेटा यहाँ मत छोड़ना, पूरे सिंप्लीफाई करना है। तो आप नोट करें, जब भी 2 या 2 से 8 टर्म अपॉन में हो, बीच में प्लस या माइनस हो, क्या लेते हैं एलसीएम। सो 2 और 4 एक ही टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। इन दोनों में बड़ा कौन है 4, तो 4 को एलसीएम ले लिया। तो देखें इसके अपॉन में कौन था 1, इसके अपॉन में कौन है 1। अब आप नोट करें 1 के टेबल में 4 कब आता है 1 4 ज़ा, 1 के टेबल में 4 कब आता है 1 4 ज़ा, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 ज़ा, 4 के टेबल में 4 कब आता है 4 1 ज़ा, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 2 ज़ा। तो अब ये एलसीएम है सिंपल, तो 4x² + 4y² + 2x - 13y, 21 × 2 42, 4 डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हुआ मल्टीप्लाई, तो 4 × 0 इज 0। सो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज 4x² + 4y² + 2x - 13y - 42 = 0। सो डेट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और देखें नोट करें कि कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम आए, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इवन लास्ट लेक्चर में भी दोहराया था, रिपीट करवाया था कि इक्वेशन ऑफ सर्किल की निशानी क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी सेम। सो जनाब ये वो लॉजिक थी जो मैंने कहा था, जिसमें तकरीबन पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप नोट करें कि जब भी आपको सेंटर और रेडियस मालूम होगा, आपने यूज़ करनी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, और जब भी सेंटर और रेडियस मालूम नहीं है तो बचती एक ही इक्वेशन है, इसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन, और हमेशा आपने जनरल इक्वेशन यूज़ करनी है। बस ये लॉजिक याद रखिएगा, जब भी हम जनरल इक्वेशन यूज़ करते हैं तो हमारे पास 3 अननोन होते हैं GFC, और 3 अननोन के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है 3 कंडीशन, जिसको यूज़ करते हुए हम बनाते हैं 3 इक्वेशन, और जैसी 3 इक्वेशन बनती है तो हम GFC निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास खत्म करने से पहले कुछ होमवर्क दे दिया जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 21 जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है वो भी होमवर्क है। सर ये क्या बात हुई, डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन में चले गए आप? बेटा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि मैं बुक की सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता, मैं किसको फॉलो करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट की सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ। तो वहाँ पे भी सर्किल ही दिया हुआ है, अब वो सर्किल इन सर्किल हो या सर्कम सर्किल हो, सर्किल कोई भी हो, उसके अगर 3 पॉइंट दिए हुए, आप तीनों को पुट करके सेटिस्फाई कराओगे, 3 इक्वेशन बनाओगे, 1 2 को सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन 4 बनाओगे, 2 3 को सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन 5 बनाओगे, 4 5 को सॉल्व करके GF निकालोगे, ये GF 1 2 3 किसी में पुट करके C निकाल लोगे। जब आपके पास GFC तीनों आ जाएंगे, फिर इक्वेशन A में पुट करके आप
इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लोगे। तो यही प्रेजेंटेशन रखनी है। सो आज की क्लास को हम एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने करवाया है, 5 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।